हो सकता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे और आप सवाल पूछना भी चाहते होंगे। मैं एक वर्तमान में गुजरात कहाँ खड़ा है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। अनलिमिटेड इंडिया। मुझे याद है मैंने 4 साल पहले प्रवासी भारतीय दिवस के समय विश्व भर से आए हुए गुजरातियों को, हिंदुस्तानियों के सामने एक फिल्म प्रस्तुत की थी, गुजरात अनलिमिटेड। और उस समय मैंने कुछ बातें रखी थी। मैं आज जिस विषय पर बल दिया गया है उसको एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इसमें सीधी सीधी बात है, मैं और आप क्या कर सकते हैं। एक बार महात्मा गांधी को किसी ने पत्र लिखा था और गांधी को पूछा था कि मनुष्य के मूलभूत अधिकार क्या है, और गांधी ने बड़े अच्छे शब्दों में उनको प्रत्युत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं होते हैं, व्यक्ति के सिर्फ कर्तव्य होते हैं, और अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो दूसरे के अधिकारों की अपने आप रक्षा हो जाती है। मैं समझता हूं इसी एक फिलॉसफी को लेकर के हम अगर आगे चलते हैं, हम अपने कर्तव्यों को पालन करें, तो यह देश इतना सामर्थ्यवान है, इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, इतनी संपत्ति से भरा हुआ है, और 200 करोड़ भुजाओं वाला देश दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन ये विश्वास कैसे पैदा हो, ये विश्वास कैसे जताया जाए, और तब जाकर के मुझे लगता है कि हमारे देश के आजादी के आंदोलन की तरफ हम नजर करें, हम देखेंगे कि इतिहास के अंदर बहुत से लोगों ने देश की आजादी के लिए बहुत कोशिशें की, अपना जीवन खपा दिया, फांसी पे लटक गए, जिंदगी जेल में गुजार दी, परिवारों को तबाह कर दिया। देश आजाद करने के लिए अंडमान निकोबार की जेल में जिंदगी खपा चुके हैं। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी आजादी का माहौल पैदा नहीं हुआ। आजादी की इस इच्छा को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। जो छूट-फूट प्रयास कभी इधर होते थे, कभी उधर होते थे, कहीं यहां कोशिश होती, तो उन्होंने एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। और उन्होंने हिंदुस्तान के एक सामान्य व्यक्ति को भी इस जगह पर लाके खड़ा कर दिया कि तुम अगर सफाई का काम करते हो तो भी तुम आजादी के सैनिक हो। तुम अगर किसी रक्तपीड़िता की सेवा कर रहे हो, लेप्रेसी के हॉस्पिटल में जाके काम करते हो, तो भी तुम आजादी के आंदोलन में शरीक हो। तुम अगर चरखा लेकर के रुई काटते हो, तब भी तुम आजादी के आंदोलन के हिस्से हो। और एक प्रकार से उन्होंने आजादी के आंदोलन को उन छोटे छोटे स्वरूपों में बदल दिया, और जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐसा हो गया कि पूरा देश आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ गया, और अंग्रेजों के लिए यहां से जाने के बिना कोई चारा नहीं था। जिस मनोभूमिका के साथ महात्मा गांधी ने जन आंदोलन आजादी के लिए खड़ा किया था, मुझे लगता है समय की मांग है। अगर हम कहते हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल है, तो समय की ये मांग है कि हम जल्द से जल्द विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित करें। डेवलपमेंट एक मूवमेंट बननी चाहिए। अगर विकास एक जन आंदोलन बनता है, हर व्यक्ति को लगता है कि हमें देश को आगे ले जाना है। अगर इस जन आंदोलन में सबको हम शरीक कर सकें, तो हमारा ये जनबल, हमारी ये सांस्कृतिक विरासत, हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव और नॉलेज के युग में जब हिंदुस्तान ज्ञान के युग में प्रवेश किया है, भारत ने हमेशा नेतृत्व किया है।
ये ज्ञान का युग है, उस नेतृत्व की संभावना है। और इसलिए आवश्यकता ये है कि हम विकास को छुटपुट प्रयासों के बजाय एक जन आंदोलन में परिवर्तित कैसे करें। और देश की लीडरशिप के सामने, देश के ओपिनियन मेकर्स के सामने ये बहुत बड़ा दायित्व है कि हम विकास में सामान्य मानवी को कैसे जोड़ें। वो अपने गांव के अंदर छोटा सा भी काम करता होगा, लेकिन उस करते समय उसको विश्वास होना चाहिए कि मेरे इस काम को करने से मेरा देश विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभरने वाला है। और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा उसका कोई हिसाब हम नहीं लगा सकते। और इसलिए मुझे लगता है अप्रोच के संबंध में हमने विकास को जन आंदोलन बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और जब विकास जन आंदोलन बनता है, आप बाजार में कुछ खरीद करने जाए और वहां भीड़ हो, पार्किंग की व्यवस्था न हो तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेले में जाए, चीज अच्छी मिले ना मिले, खाना मिले या ना मिले, पानी के लिए घंटे भर चलने की नौबत आ जाए, फिर भी आपको वहां आनंद मिलता है। ये जो ह्यूमन साइकी है, उस साइकिल का उपयोग करते हुए हम इस देश का नेतृत्व कैसे करें, उस और अगर हम चलें तो मैं समझता हूं परिस्थिति